दोस्तों ये है मेरे पास दो मिनी कीबोर्ड्स। एक है ब्रांडेड कैसियो का कैसियो SA78 और एक है इंटर्न का INT KB3701। ये दोनों कीबोर्ड आपको इंडियन मार्केट में इजीली मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन थोड़ा मुश्किल है मिलना, ये वाला इंटर्न वाला ऑनलाइन ही ज्यादा मिलता है। अगर आप कभी इन मिनी कीबोर्ड्स को खरीदने का विचार रखते हैं तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों का कंपेरिजन दिखाता हूँ कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा है क्योंकि ये वाला कीबोर्ड इंटर्न का सिर्फ 700 रुपए का आता है और ये वाला कीबोर्ड आपको लगभग 4 से 4,500 रुपए का मिल जाएगा। तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है। अगर आप लर्निंग पर्पज से कोई स्टार्टिंग बिगिनिंग कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो आप ढेर सारे कीबोर्ड्स को सर्च करेंगे, आपको ब्रांडेड कैसियो के, यामाहा के कीबोर्ड्स दिखेंगे, लेकिन उसी में कहीं अगर आपको गलती से ये छोटे वाले कीबोर्ड्स दिख गए, इंटर्न के, बिग फन के, जोरस के, तो आपका मन थोड़ा सा डाइवर्ट होगा कि यार इतना पैसा खर्च करेंगे, क्या कम पैसों में अगर इन्हीं कीबोर्ड्स को ले ले तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हो सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सी चीजें क्लियर करके बताता हूँ। दोनों कीबोर्ड में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, सही बात है। सबसे पहला बड़ा डिफरेंस तो दोनों के फिजिकल ओवरव्यू बॉडी में देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं अगर इन दोनों कीबोर्ड्स को दिखाऊं तो देखिए साथ में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि साइज में। अब इसको मैं उठाया हूं ना, तो वजन में ये वाला बहुत ज्यादा हल्का है, ये वाला थोड़ा वजन है। ये वाला 37 कीज के साथ आने वाला कीबोर्ड है और ये वाला 44 कीज के साथ आने वाला कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड में जो कीज की क्वालिटी है वो मैं आसानी से कह सकता हूं कि बहुत ही खराब है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जब आप इस कीबोर्ड के की को प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कीज को फोर्सफुली प्रेस कर रहे हैं, आप जोर लगा रहे हैं, आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें वो चीज नहीं होगा, आप फ्लुएंटली बजा सकते हैं। इस कीबोर्ड में फ्लुएंटली नहीं बजा सकते हैं। साउंड जो भी इस कीबोर्ड में आएगा थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा और इस कीबोर्ड में जो भी साउंड होंगे सब ओरिजिनल होंगे, ज्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। तो टोन में, साउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। यहाँ पे आपको देखिए कंट्रोल पैनल पे बहुत ढेर सारी बटन इस कीबोर्ड में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये बस नाम की ही है। इसमें आपको 8 टोन 8 रिदम मिल जाता है, जिनमें आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। अगर टोन 8 के 8 आप बजा बजा के देखेंगे तो सब सिमिलर ही लगेंगे, लेकिन वहीं इसमें आपको लगभग 100 टोन्स मिल जाएगा, जिसमें बहुत ढेर सारे इंडियन टोन्स होंगे, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के टोन होंगे। इसमें कोई इंडियन टोन नहीं मिलता है। इसमें आपको 8 रिदम मिल जाता है, जिसका साउंड बहुत ज्यादा लो होता है। बजाने ना बजाने का कोई मतलब नहीं है। वहीं इसमें आपको कुल 50 रिदम मिल जाएगा, जिसमें इंडियन रिदम्स भी होते हैं और बहुत ढेर सारे अलग अलग कंट्रीज के रिदम होते हैं, जिसको बजाने पे आपको समझ में आएगा कि हाँ रिदम बज रहा है और कौन सा रिदम बज रहा है, उसमें आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर दोनों कीबोर्ड के बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो इस कीबोर्ड की बॉडी देखने में लगती है कि हाँ थोड़ा सा चीप क्वालिटी वाली है, कमजोर है, और वहीं पे इसको देखेंगे तो एकदम ओरिजिनल ब्रांडेड वाली फील आती है, क्योंकि है भी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा 700 4,500 डिफरेंस बहुत बड़ा है। मैं आपको ये सब बस इसलिए बता रहा हूँ कि कभी अगर आपका मन करे इसके बदले में ये वाले कीबोर्ड्स लेने का, तो ये सारी चीजें एक बार आप सोचिएगा जरूर कि आपका पर्पस क्या है लेने का। अगर आप सही में कीबोर्ड सीखना चाहते हैं, बजाना सीखना चाहते हैं, तो आप इसको ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसका वो काम ही नहीं है। आपको यही कीबोर्ड्स लेना पड़ेगा या इससे बड़े वाले ब्रांडेड कीबोर्ड्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को देने के लिए, ऐसे खिलौने के लिए या ऐसे ही टोन बजाने के लिए, कभी कभार मनोरंजन के लिए लेना चाहते हैं, तब ये वाला कीबोर्ड ले सकते हैं। वैसे इसमें भी जो बजाएंगे ना आपको समझ में आएगा, टोन जो भी गाना बजाना चाहेंगे इसमें भी बज जाएगा। इस कीबोर्ड को चलाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो इसके साथ पावर एडाप्टर मिलता ही है, दूसरा आप इसमें 4 AA साइज की बैटरी लगा के चला सकते हैं, तीसरा आप इसको अपने पावर बैंक से चला सकते हैं। इसके साथ में एक USB केबल मिलता है, जिसका यूज करके आप इसको पावर बैंक से चला सकते हैं। वहीं पे ए वाले कीबोर्ड्स बिजली और बैटरी से चल सकते हैं, इसमें कोई पावर बैंक नहीं लगता है। यामाहा का एक PSS F30 आता है, जिसमें आप पावर बैंक लगा के चला सकते हैं, लेकिन कैसियो के इन मॉडल्स में पावर बैंक वाला ऑप्शन नहीं होता है। एक कीबोर्ड जब आप चालू करेंगे तो एक अपने आप से बाय डिफॉल्ट टोन बजता है, इसमें ऐसा कोई टोन नहीं बजता है। इस कीबोर्ड को आप थोड़ा देर तक, 1 मिनट के लगभग भी आप छोड़ देंगे बिना बजाए, तो अपने आप से स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर से आपको खोल के रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चालू करिए, बजाना शुरू करिए। दोनों कीबोर्ड के वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा लो होता है, इसका तब भी इससे तो हाई ही होता है। इस कीबोर्ड में आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलता है, इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाता है। इस कीबोर्ड में आपको कुल मिला के 22 इंटरनल सॉन्ग्स मिल जाते हैं। वही इस कीबोर्ड में
आपको सिर्फ 10 सॉन्ग्स मिलते हैं। तो नंबर ऑफ सॉन्ग्स इस कीबोर्ड में ज्यादा है, लेकिन साउंड क्वालिटी फिर वही बहुत ज्यादा लो इसमें और इसमें बढ़िया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत ढेर सारे डिफरेंसेस आपको इन दोनों कीबोर्ड्स में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप सीखने के लिए, कीबोर्ड बजाने के लिए लेना चाहते हैं, तब इस कीबोर्ड को मत लीजिएगा। ये सिर्फ खिलौने के पर्पज से, कोई टोन ऐसे बजाने के पर्पज से है। लर्निंग पर्पज से, रियल टोन्स के पर्पज से यही वाला कीबोर्ड या इसके ऊपर के मॉडल्स हैं। आपको ये दोनों कीबोर्ड्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप इन दोनों से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा।